इसलिए कहते हैं कभी भी भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, पता है। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड काफ़ी टाइम से मेरा ना तो कोई वीडियो जा रहा है, ना ही रेसिपी का है, ना ही कोई ब्लॉग का। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद वीडियो ब्लॉग का कि मैं कहाँ घूमने गई थी एंड क्या बात है, मैं क्यों इतने दिनों से वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे अहमदाबाद फेस्टिवल शॉपिंग सेंटर लगा हुआ है। अभी नया नया उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिए ये है यहाँ का नज़ारा। तो मैंने ना रील्स में एंड वीडियो वगैरह में बहुत सारा देख रही थी कि जब भी स्क्रॉल कर रही थी तो ये जगह का ना वहाँ पे दिख रहा था यहाँ का वीडियो कि ये जगह अच्छी है। अहमदाबाद में ना शॉपिंग फेस्टिवल खुला है जगह जगह पे, तो वहाँ पे जा कर के आप शॉपिंग कर सकते हो फेस्टिवल के लिए। तो मैं बड़ी नाम सुनी थी, तो मैंने पतिदेव को बोला कि चलो आज यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सामान वगैरह लेना था और देख भी लेते हैं कि यहाँ पे मिलता क्या है। और यहाँ आके हम लोग का हो गया पोपट, पता है। इसलिए कहते हैं कभी भी भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, पता है। हमने देखा गाड़ी खड़ी है तो हम सब निकल गए चलने के लिए। पता है क्या कह रहा है अंदर में कि तब तक जाके मॉल घूम के तो आ हम जाओ। लोग गए थे दिन में एंड दिन में वहाँ पे सारे बंद रहते हैं, नाइट में ओपन होते हैं 5, 4:30, 5 बजे के बाद। और ये अहमदाबाद के जो रास्ते हैं ना, जगह जगह पे इस तरीके का आपको डेकोरेशन मिल जाएगा। लाइटें रात में जब जलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वहाँ पे बंद था तो हम लोग यहाँ पे सीधे आ गए मॉल में। ये अहमदाबाद का A1 मॉल है, तो मैं यहाँ आ गई सीधे क्योंकि कपड़े वगैरह लेने थे बच्चों के। तो चलिए मैं एक एक करके इतने सारे कपड़े छाँट छाँट कर लेकर के आई, क्योंकि बेटी के लिए कपड़े लेने थे। एंड ये सारे कपड़े ट्राई कर करके एक एक करके देख रहे थे कि कैसा लग रहा है, बहुत सारा। सो इसके ऊपर से सिरक डाल के कैसा लग रहा है, बिना सिरक के कैसा लग रहा है। तो मैंने भी कुर्ती वगैरह ले लिया था, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रहे थे। सो ये देखिए ये वाला कुर्ती कैसा लग रहा है आप लोगों को। एंड ये अलग है, ये थोड़ा सा कलर मुझे पसंद आया, बट पता है क्या है, इसका जो नेक है ना इतना डीप था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंड बेटी के लिए मैंने ये वाले प्लाजो के साथ अच्छा लग रहा था, बट इसको ये वाला प्लाजो नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने देखा ये है स्कर्ट्स के ऊपर साड़ी, मतलब ये लुक अच्छा है, बट मतलब एज के हिसाब से मुझे लगा कि ये ना बेटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा लग रहा था मिच्योर एज वाला दिखा रहा था। तो ये भी कपड़ा सही नहीं लगा। सो देखते हैं एक एक करके कि क्या करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिए कुर्ते, क्योंकि ये जीन्स पे ना इस टाइप के सिंपल कुर्ते अच्छे लगते हैं, तो मैंने 2-3 ऐसे कुर्ते ट्राई किया। फिर ये वाला कुर्ता देखा, इसको भी पहन करके ये भी सही लग रहा है। कपड़े वगैरह लेना था, हम लोगों ने ले लिया, ले करके सीधे आ गए यहाँ पे फिर से। और यहाँ आए तो इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन थी ना कि आप पूछो मत, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 4:30-5 बजे से ओपन हो जाता है, नाइट में 12-1 बजे तक रहता है। क्योंकि लाइट वाइट की इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है ना कि जो लोग फ़ोटो लेना है, सेल्फ़ी लेना है, इस टाइप के जो लोग शौकीन है ना तो फ़ोटो के, रील्स के, वो लोग आ कर के यहाँ पे मस्त फ़ोटो ले रहे थे। एंड मैंने ये जगह रील्स में ही देखी थी, यानी इंस्टाग्राम पे, तो ये अच्छा लगा था। पर चलते हैं, देखते हैं कि जो कपड़ा है यहाँ का कैसा है, कैसी चीज़ें मिल रही है। ये तो हो गई फ़ोटो सेल्फ़ी के लिए जगह अच्छी है, बट कपड़ा यहाँ पे कैसा है, क्या आप फेस्टिवल के लिए यहाँ पे कपड़े ले सकते हो। यहाँ पे आकर के आपका जो खोज है फेस्टिवल के लिए कुछ नई चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो चलिए देखते हैं। तो मैं सीधे आ गई यहाँ पे एंड पतिदेव से पूछ रही हूँ कि जो गाड़ी है वो कहाँ लगा है, तो बता रहे थे बहुत पीछे जा कर के लगा के आए हूँ। इस साड़ी और ये यहाँ पे कपड़े ये जो है ना ये कॉटन के हैं। पता है यहाँ पे कैसे स्टोर लगे हुए कॉटन हैं, की यहाँ पे साड़ी वो स्टोर लगे हुए हैं जैसे अपने इंडिया में अलग अलग तरह के जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उस टाइप के कपड़े मिल रहे थे। हर एक स्टेट से मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टोर लगी हुई थी एंड उस स्टेट में जो भी कपड़े मिलते हैं, जिस तरीके के सामान मिलते हैं, वो सामान यहाँ पे मिल रहे थे। बट पता है ये वाली जो दुपट्टा है ना, मैंने देखा मुझे अच्छा लग रहा था,
बट पता है ये दुपट्टा कितने की है? ये दुपट्टा इन्होंने बोला 2500 की। और जैसे मैंने मोड़ मार के जैसे रेट सुना, इस दुपट्टे को मैंने रख दिया कि भाई इतने में तो मैं पूरे सूट ले लूँगी, इतने महंगे दुपट्टा। फिर यहाँ पे ये शॉप थे, मतलब अलग अलग तरीके के शॉप थे। आपको जो चीज़ें पसंद है घर में डेकोरेशन के लिए, पहनने के लिए, उस हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हो। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, देखिए ये क्यूट लगा ना ऐसे बच्चों को झूलने के लिए पालना। तो ये पालना थे बच्चों को झूलने के लिए। एंड फिर वहाँ से हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़े थे, तोरण वगैरह घर में सजाने के लिए, बैग वगैरह थे, तोरण थे, ये सब हैंड से बनाई हुई थी। फिर हमें यहाँ दिखा बांधनी, और ये भी पता है बांधनी के सिर्फ दुपट्टा, ये जो दुपट्टा है ना कलर प्यारा लग रहा था, पर इसका रेट इन्होंने बताया 3000 रुपये। फिर से अगेन मैंने छोड़ दिया। फिर ये ब्लाउज वगैरह है जो आप, ये सब घर पे ना इन्होंने बोला कि हाथ से किया हुआ कढ़ाई है। जो सूट दिख रहे हैं ना इन सब पे, इन सारे सूट में मुझे ये वाला सूट बहुत ही पसंद आया था। देखिए ये, इसका इन्होंने बोला कि ये हाथ से कढ़ाई किया हुआ है, ये सिल्क है, गज्जी सिल्क ऐसा कुछ बोला है, इस पर कढ़ाई किया हुआ। पर वो सूट था 1500 का, सिर्फ कुर्ता। फिर हमें ये दिखा बिहार का स्टॉल, जहाँ पे खादी के कपड़े थे, खादी के सूट, कुर्ते, साड़ी, चुन्नी वगैरह। बट ये भी बहुत महंगा था। यहाँ पे कोई भी चीज़ें मुझे लग रहा था लगभग 2-2500 से कम के नहीं थे। ये कश्मीर का स्टॉल था, जहाँ पे यहाँ पे परफ्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। फिर हमें ये दिखा उत्तर प्रदेश का स्टॉल, जहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ, दुपट्टा, सूट, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे भी मुझे एक साड़ी पसंद आई। मैं अभी आप लोग को बताती हूँ कौन से साड़ी। देखिए यहाँ पे जो लगी हुई है ना क्रीम कलर की साड़ी ऊपर में, रुकिए उस साइड वीडियो हो जाएगा ना, फिर दिखाती हूँ आपको। ये ना क्रीम कलर की जो साड़ी आपको दिख रही है, देखिए ये टंगे हुए, वो साड़ी मुझे पसंद आया। मैंने उतरवा करके जब देखा तो इस साड़ी का रेट भाई साहब ने बताया 8000 रुपये। तो मुझे ये भी साड़ी पसंद नहीं आई रेट नाम सुन करके, क्योंकि इतनी महंगी थी कि बाप रे। हम तो गए थे फेस्टिवल का शॉपिंग करने, भाई पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कपड़े लेने हैं, और एक जने के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े लेंगे तो फिर कहाँ से आएगा। फिर ये मोजरी वगैरह दिखे, जो कि यहाँ पे रेट 300-400 से स्टार्ट थे, आपको इसके ऊपर जितने तक का मिल जाए। फिर डेकोरेशन के सामान, बैग्स, ये जूट्स के जो बैग वगैरह होते हैं ना, वो थे। तो ये सारे सामान थे। फिर ये ज्वेलरी था, ये भी हैंडमेड था, तोरण वगैरह था घर में डेकोरेशन के लिए। बट सारी चीज़ें मैं सच्ची बताऊँ इतनी महंगी महंगी थी ना, कि आप कहीं और से सारी चीज़ें सस्ते में भी ले सकते हो। ये फिर ब्लाउज़ था, ये भी महंगा। पतिदेव थक हार करके बैठ गए चेयर पे, कह रहे तुम्हें कुछ लेना नहीं है, बस घूमना है तो तुम घूमो, मैं तब तक यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि क्या था ना कि नीचे में इतना सारा पानी डाल दिया था, कीचड़ हो रहा था, तो चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ये साड़ी था, ये पता नहीं कौन सी जगह की साड़ी थी, बट मैंने स्टॉल के ऊपर नाम नहीं पढ़े। बट हर स्टेट का, हर जगह की अपनी अपनी खूबी थी। ये मिट्टी के बर्तन वगैरह थे। फिर यहाँ पे अचार, ज्वेलरी, ब्रेसलेट, ये सारी चीज़ें थी। सबसे कम रेट में यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह, जो भी 100 से स्टार्ट थे। तो बेटी ने यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह अपना लिया, और ले करके फिर हम लोग सीधे आगे बढ़े। यहाँ पे भी देखिए कौन से कच्छ का है, मतलब हर जगह का लगा हुआ है, बट इतनी महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई है ना यहाँ पे। मैं सच्ची बताऊँ, अगर आप सब इतने शौकीन हो ना अलग अलग चीज़ों का भाई, और इतने पैसे वाले हो, तो यहाँ जाओ। नहीं तो आप वही रील्स फ़ोटो खिंचवा करके चले आओगे। एंड रील्स फ़ोटो के लिए जा रहे हो तो नाइट में जाओ। फिर आए यहाँ पे फूड स्टॉल के साइड। पता है यहाँ पे जो फूड मिल रहे थे, यानी कि मैं बात करती हूँ आलू टिक्की की, तो आलू टिक्की के स्टॉल पे जब हम गए ना, तो एक आलू टिक्की 100 रुपीज़ की मिल रही है। यार 100 रुपीज़ आप ले रहे हो, कम से कम 2 तो दो, 3 तो दो, नहीं एक आलू टिक्की 100 की। फिर हम लोग वहाँ से निकले सीधे, करे कि चलो भाई हो गया घूमना, अब चल रहे हैं घर। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टॉल है ये बंद पड़े थे, क्योंकि हम लोग गए थे 6 बजे, 5-6 बजे के करीब में। तो ये ज़्यादातर स्टॉल ना नाइट में ओपन होते हैं, क्योंकि नाइट में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। सो हम लोग सीधे निकल रहे हैं यहाँ पे, एंड जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमारा हो गया भाई। रील्स देख करके हम पहुँचे थे यहाँ पे, बट कोई फ़ायदा नहीं।
अब सीधे यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। इतने चलते चलते थक गए हैं ना कि भाई भूख इतनी तेज़ लग रही है कि क्या ही बताऊँ। तो सीधे हम लोग पहुँच गए खाने के लिए। तो यहाँ पे बिटिया रानी ने मंगाया छोले कलूचे, पतिदेव ने भी अपने लिए वही मंगाया छोले कलूचे। तो ये लोग अपना छोले कलूचे खा रहे हैं। बट मेरा क्या है कि मैं ना हमेशा थोड़ा सा कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करती हूँ, तो मैंने कुछ और मंगाया है। चलो देखती हूँ, मेरा भी आ गया है फूड जो मैंने ऑर्डर किया था। ये क्या है, डोसा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कौन से डोसा सबसे ज़्यादा फेमस है, वो आप लेके आओ। तो उन्होंने ये लेके आए। चलो देखती हूँ। मेरा तो सच्ची बताऊँ मूड ख़राब हो गया जैसे मैंने देखा ना यहाँ पे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट किया हुआ। पता नहीं क्या, मुझे मीठा खाने के नाम से ना इतना नफ़रत है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना। मुझे चटपटा पसंद है। बट ऑल ओवर ये डोसा ठीक था। हम लोगों ने खाना खाया। आज की वीडियो यही ख़त्म होता है।